गाइज वेलकम टू कंप्यूटर बाइट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने चैनल लॉन्च किया था, जिसकी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग इस चैनल पर क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सेशन लेके आई हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्रोच सिलेबस। सो गाइज आज हम एक न्यू शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। बिकॉज जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सारी यूनिट जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सो हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा यूनिट हमको पहले पकड़नी है, उसके बाद हमको कौन सी यूनिट पढ़नी है, सो दैट हमारी जो स्टडी है वो कनेक्टेड रह सके। क्योंकि गाइज देखो, यूजीसी नेट का सिलेबस हो चाहे कोई भी एग्जाम का सिलेबस हो, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं करना है। हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि कौन सी यूनिट हम लोगों को पहले अप्रोच करनी है। सो गाइज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी बना के लेके आई हूँ कि कौन सी यूनिट मैं पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद कौन सी यूनिट पढ़ाऊंगी। उसी वे में मैंने ये पूरी जो पीपीटी है, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, वो मैंने डिज़ाइन करी है, सो दैट आप लोगों को पता चल पाए कि हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, किस तरह से स्टडी करेंगे हम इस चैनल पर। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट गाइज। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड हाउ टू अप्रोच सिलेबस। सो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, केवीएस, एनवीएस और भी ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के बारे में सोच रखे हो कि यार मैम हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, ये एग्ज़ाम निकालना है, सो गाइज आपको एक बात अपने मन से निकालनी पड़ेगी कि यार जो भी एग्जाम होंगे वो उसका जो लेवल है ना, वो ऊपर ऊपर से आएगा। हमको एग्जाम में हमको इन डेप्थ नॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। सो गाइज ये बात अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी लेवल होगा वो यूजीसी नेट के लेवल का ही होता है, गेट लेवल का ही एग्जाम, मतलब गेट लेवल के ही नॉलेज उसमें पूछा जाता है। सो गाइज आप लोगों को इन डेप्थ नॉलेज ज़रूर रिक्वायर होगी। सो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ये अप्रोच तैयार की है। सो गाइज इसलिए हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट हम लोगों को पहले अप्रोच करनी है और कौन सी यूनिट उसके बाद अप्रोच करनी है, सो दैट हमारी जो स्टडी है वो कनेक्टेड रहे। और वैसे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ना टाइम बहुत कम रहता है, और हम लोगों को क्वेश्चन सही ही नहीं करने हैं, हम लोगों को जो बाकी जो एस्पायरेंट्स है ना उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है। इसलिए हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करनी पड़ेगी। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस की यूनिट्स लिख रखी है। तो इसमें मैं आप लोगों से सबसे पहले ये बता दूं कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 200 मार्क्स होते हैं, मतलब पेपर 2 में 200 मार्क्स होते हैं, पेपर 1 का तो 100 मार्क्स होता है, ये तो आप लोग कहीं से भी पढ़ ही सकते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। सो हर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स होते हैं? 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो अगर कोई भी यूनिट हम लोगों को सबसे पहले अप्रोच करनी है तो वो हम कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं गाइस। और फिर अगर हमको कोई यूनिट पढ़नी चाहिए तो वो होती है हमारी सी लैंग्वेज या फिर C++, क्योंकि प्रोग्रामिंग का नॉलेज हम लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद हम लोगों को पढ़ना डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज, एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो हमको आनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें पॉइंटर्स, क्योंकि वो जो लिंक लिस्ट होता है एंड क्यू होता है, उस सब के प्रोग्राम्स हमको पूछे जाता है एग्जाम में। कोई एक आध प्रोग्राम दे दिया जाता है, उसमें हम लोगों को बताना पड़ता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो गाइज इसलिए हम लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, हम सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, पक्का है ये तो। फिर उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को कवर करेंगे। फिर आता है हमारा डीबीएमएस, ये मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग डीबीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम मतलब सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हैं, और बहुत इजी होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डीबीएमएस। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है डिस्क्रीट मैथ्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नंबर सिस्टम को भी कवर करना है गाइज, बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है उसको नंबर सिस्टम का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें बाइनरी सिस्टम और जो भी सारे सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, व्हाटएवर, तो ये हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं बता रही थी आप लोगों को कि डिस्क्रीट मैथ्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। इसलिए हम लोगों को डिस्क्रीट मैथ्स के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद हम लोग गाइस पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर,
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे टॉक एंड कंपाइलर, बिकॉज टॉक के बाद हम लोग सीधा कंपाइलर पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये टॉक एंड कंपाइलर एक दूसरे से टोटली रिलेटेड होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये एक तरफा यूनिट है गाइस और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसके बाद हम अप्रोच कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी बहुत अच्छी यूनिट है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड देन उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो गाइज ये हमारा पूरा एक पैकेज बन जाता है होल। हम लोगों को ये ऐसे यूनिट कवर करनी है सो दैट हमारी जो स्टडी है वो कनेक्टेड रहे। नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज, बिकॉज सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों से ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कुछ 3 to 4 यूनिट्स का सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एंड बाकी यूनिट्स का सिलेबस मैं आप लोगों से कल डिस्कस करूंगी। ठीक है गाइज, सो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को कौन कौन से वेट अ सेकेंड, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सो दैट हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो टोटली कवर हो जाए। और ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक लिख के दिए हैं यहाँ पे, ये टॉपिक मैं आपसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करूंगी लेक्चर्स में। और इसके बाद जो भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा, मतलब जो भी एक बंडल ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे हमारे, उसके बाद मैं आप लोगों से एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज भी डिस्कस करूंगी और वो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना हम लोगों को टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कर्नल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस स्टेट मॉडल क्या होता है, यूनि प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, शेड्यूलर्स में आ जाते हैं हमारे मिड टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आ जाते हैं। और ये इन लोगों का क्या काम होता है, सॉरी लोग तो नहीं है ये लोग, इन शेड्यूलर्स का क्या काम होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोक सिस्टम कॉल क्या होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फोक, इससे ना हमेशा एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है गाइस फोक सिस्टम कॉल से, और बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहता है, थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं, चाहे वो राउंड रॉबिन से आ जाए, चाहे वो एफसीएफएस और एसजेएफ से भी रिलेटेड पक्का, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसजेएफ वाला। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। फिर सीमा फोर गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमा फोर्स हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं लाइक डेकर्स की एल्गोरिदम हो गई, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, इससे रिलेटेड प्रोग्राम पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेडलॉक। फिर आता है हमारा मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कंटीजियस एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें ना कन्फ्यूजन रहती है कि यार एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, और इसकी जो एल्गोरिदम्स होती है कि फर्स्ट फिट हो गई, जैसे बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, कौन सी जो फिट है वो किसके अंदर मतलब परफेक्ट फिट होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेजिंग का कॉन्सेप्ट। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कई बार लोग बाग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसमें आता है फीफो, एलआरयू, ठीक है, ओपीआर होता है अपना ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है टीएलबी, ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करनी रहती है, ठीक है, और उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो ये इसको छोड़ना कोई फालतू की बात है बिल्कुल, इसलिए हम लोग इसको कवर करके ही जाएंगे। फिर उसके बाद होता है हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क एक्सेस टाइम, ये लास्ट के 2 टॉपिक। ठीक है,
ये कई बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे गाइस, हम इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। जिसमें ये पूछते हैं सीक टाइम क्या हुआ है, हमारा रोटेशन टाइम क्या है, रोटेशनल लेटेंसी किसको बोलते हैं, और ट्रांसफर टाइम और ट्रांसफर रेट, ये सब पूछते हैं। इसको हमको बस एक कॉन्सेप्ट इसका समझना है और इसके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं गाइस, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस गाइस। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस हमारा यहाँ पे खत्म होता है। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे उसका सिलेबस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, वो है हमारा प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस। सो गाइज इसमें ना ये जो मैंने है ना ये जो सिलेबस है, क्या कहते हैं अपना सी और सी प्लस प्लस का, ये सिलेबस मैंने ना अपना यूजीसी नेट के सिलेबस से ही कॉपी किया है, लेकिन हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको अभी छोड़ देते हैं। बाकी इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारा एरे, ठीक है, पॉइंटर, और ये पॉइंटर को हमको बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि हर जगह हमको काम आएगा और बहुत बच्चे इसको कॉम्प्लिकेट करके पढ़ते हैं, हम लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और इसमें फिर उसके बाद जो सी प्लस प्लस आती है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस पढ़ना है, और फिर उसके बाद मैंने ये वेब प्रोग्रामिंग वाला भी इसी में डाल दिया है क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे HTML से टैग्स के बारे में कुछ टैग्स पूछ लेते हैं, और ये जावा से भी कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग फोकस करेंगे सी और सी प्लस प्लस, इससे बाहर नहीं जाने वाला हमारा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोला कि सी सी प्लस प्लस पहले क्यों पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही सी सी प्लस प्लस पढ़ेंगे उसी के बाद हमको डेटा स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको पढ़ना है एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम पूरी होती है प्रोग्रामिंग पे बेस, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे उसके बाद पढ़ेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है असिम्प्टोटिक नोटेशन। ये थोड़ा सा खिचड़ी पका वाला कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक मास्टर्स थ्योरम होती है और फिर उसके बाद आती है एक एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम, तो इनको ना थोड़ा सा रटना पड़ेगा थ्योरम्स को, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना सिर्फ फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला याद रखना है और फिर उसमें पुट कर करके हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ती है। तो ये हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे एकदम, ठीक है, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। इसमें सिर्फ एक मास्टर्स थ्योरम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्टैक एंड क्यू एंड लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर आता है हमारा इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा बाइनरी ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी ट्री एंड उसकी प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ लिया जाता है बाइनरी सर्च ट्री पे से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंसर्शन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, जैसे एक चाइल्ड डिलीट किया तो कैसे होगा, अगर हमको क्या कहते हैं दो चाइल्ड डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद ट्री ट्रेवर्सल पूछ लेते हैं, जैसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारे ट्रेवर्सल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है हीप ट्री, ठीक है, हीप ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने यहाँ पे सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना गाइज, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं ये सब हमको पढ़ के तो जाना ही जाना है, मतलब इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला, इसमें से एक भी टॉपिक हम नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। फिर डिलीशन इन हीप ट्री, और हीप ट्री में हीपीफाई मेथड के क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, और वन बाय वन अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसमें ना डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हर चीज़ की पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है, हर चीज़ का नॉलेज हमको होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा हीप सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एवीएल ट्री, इसमें रोटेशंस पूछ ले जाते हैं कि राइट राइट रोटेशन क्या होता है, लेफ्ट राइट रोटेशन एंड लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। कोई भी एक ट्री दे देंगे, मतलब कोई भी एक नंबर्स दे देंगे आपको, सीरीज ऑफ नंबर्स, फिर उसके बाद आप लोगों से पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा रोटेशन लग रहा है, कितने रोटेशन लग रहे हैं, ठीक है, ये आपसे पूछ लेते हैं। फिर हमको पढ़ना है एम वे सर्च ट्री, फिर बाइनरी ट्री, मतलब एम वे सर्च ट्री का ही एक उसके इनहेंस्ड वर्जन है हमारा बाइनरी ट्री। फिर आता है हमारा हैशिंग का कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार एक नई क्वेश्चन हैशिंग में से तो आते हैं और बहुत इजी आता है, मतलब बस हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है
सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में हम लोगों को सारी एल्गोरिदम्स पढ़ना तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, सब हमको इसमें से पढ़ना है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और एक होता है हमारा इंसर्शन एंड क्विक। ये चार जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें से क्वेश्चंस तो पक्का बन ही सकते हैं और सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हम लोगों को दे दिया जाएगा कि बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको मतलब दिमाग में ना ऐसी फिट हो जानी चाहिए कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। मैं आप लोगों को टेबल दूंगी जिसमें हर चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएगी, मतलब सिर्फ आपको याद करना रहेगा। और इसलिए बोल रही हूँ याद करना, मतलब समझ तो सकते हैं लेकिन याद करना इसलिए क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हम थोड़ी ना बैठेंगे कि यार अभी याद करेंगे कि अरे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए। हम लोगों को एक बार में याद आने चाहिए, जैसे हम लोगों ने देखा बबल सॉर्ट वैसे हम लोगों को याद आ जानी चाहिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसमें ये प्रिम्स एंड क्रुस्कल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिजस्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड। ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। फिर होता है हमारा फ्लॉइड वॉर्शैल एल्गोरिदम, सॉरी गाइस थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। फिर उसके बाद नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे हफमैन कोडिंग एंड उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये तो भैया बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर आप लोगों को भी पसंद हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ईआर डायग्राम। इसमें से मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स पूछ लेते हैं, आप लोगों को एक डायग्राम बना के दे देंगे और उसमें से आप लोगों से पूछेंगे कि इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियम्स पूछ लिए जाते हैं, मैच द कॉलम बना के दे देंगे कि यार ये एक्सियम से इसको मैच करना है अपन को। फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछ लिया जाता है और इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। मिनिमल कवर निकालना सीखेंगे, कीज क्या क्या होती है हमारी, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, और हम लोगों को ये क्वेश्चन भी बनता है कि यार इसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट की रिक्वायर है। ठीक है, मतलब फाइंडिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट की का क्वेश्चन आ जाता है। और ये वाला यार, ये फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों से पूछ लेते हैं कि यार इसको अगर डिलीट किया तो क्या वायलेशन हो जाएगा, इसको अगर डिलीट किया तो क्या 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 इसके साथ साथ भी डिलीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये है गाइज नॉर्मलाइजेशन, मतलब इसका तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। नॉर्मलाइजेशन 1NF 2NF 3NF आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद पूछता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, इंडेक्सिंग में, ये इंडेक्सिंग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या पता कभी भी कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन हम इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक है गाइज, फिर आता है हमारा इसमें, फिर ये एक मतलब डीबीएमएस में एक ये अलग अलग से ये मतलब यूनिट है हमारी डीबीएमएस के अंदर ही, की ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स इन कंकरेंसी, मतलब इसमें जो 4 टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, लाइक रीड राइट प्रॉब्लम, फैंटम रीड प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पूछता है सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, मतलब आपको दे देंगे, मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपको दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अगर आपको ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं ये रिकवरेबल है कि नहीं, इररिकवरेबल है। एंड कास्केड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कास्केड लेस शेड्यूल्स क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स क्या होता है, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ेंगे हम, जिसमें कि टाइम स्टैम्प वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में ये सारे चारों जो होते हैं हमारे, एक टेबल बना के रखी हूँ मैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मतलब चारों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो चारों है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों से पूछ लेता है कि यार ये बेसिक 2PL है, कंजर्वेटिव 2PL है, तो एक टेबल के थ्रू हम लोग याद कर लेंगे, जिससे हम लोगों को याद हो जाएगा कि यार बेसिक 2PL किस में होता है, कंजर्वेटिव 2PL किस में होता है, रिगरस किस में होता है और स्ट्रिक्ट किस में होता है। ठीक है, ये वाला हमको पढ़ना ही पढ़ना है मतलब। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन।
क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज हम लोगों ने। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग ये पढ़ेंगे, और जितने टॉपिक मैंने ये पीपीटी बना के जो लिखे हैं ना, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और इतने टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं गाइस, तो सच में बता रही हूँ हम लोगों का ये सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाने वाला है। मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैंने बताया, तो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाएगा। फिर प्रोग्रामिंग का तो मैं आपको अलग से अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। और फिर डेटा स्ट्रक्चर में ये जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम डीबीएमएस पढ़ेंगे। सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज गाइज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा ये सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, कल मिलेंगे।